अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन फ़ातिरिस समावाति वल अरज़ीन बाइसिल अंबियाइ वल मुरसलीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन या रब्बल आलमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर जुमला मरहूम मोमिनीन व मोमिनात बिलखुसूस शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया उलमाए कराम मराजे उज़्ज़ाम जो इस दुनिया से गुज़र चुके या जिनका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं उन्हें शामिल करते हुए बिलखुसूस बेगम व ख्वाजा तसव्वुर अली हैदर और इनके ख़ानवादे के जितने भी मरहूमीन हैं उनको हदिया फरमा दीजिए। अपनी हाजात की कबूलियत के लिए इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील के लिए जहाँ कई मोमिनीन व मोमिनात आबाद हैं उनकी इज़्ज़त माल जान आबरू की हिफाजत के लिए जितने भी मोमिनीन ने दुआ की इल्तिमास की है हाजात की कबूलियत के लिए जो मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं बिलखुसूस हमारे पारा चनार के जो मोमिनीन मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं उन्हें इन मुश्किलात से निजात दिलवाने के लिए एक मरतबा बावाज़ बुलंद सलवात इनायत फरमाइए। अज़ान मोहतरम सिलसिला गुफ्तगू की 5वीं और आखिरी नशस्त है और आपके सामने मुसलसल जिन बाबरकत जुमलों को पेश करने की सआदत हासिल हो रही है वो मेरे मौला चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन अली इब्न अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान बाबरकत से निकले हुए वो जुमले हैं जो मेरे मौला ने दरबारे यज़ीद में बतौर ख़ुतबा इरशाद फरमाए थे। कल अर्ज़ किया था गुफ्तगू यहाँ रुकी थी कि फ़रमाते हैं कि सय्यदतुन निसाइल आलमीन हम में से हैं और यकीनन ये एक ऐसा इफ्तिखार है अहले बैत के लिए कि जिसके ऊपर अहले बैत ने सारी ज़िंदगी फ़ख्र किया है। इससे बढ़कर और क्या फ़ख्र हो सैयद सज्जाद के लिए कि उन्हें फ़ातिमा जैसी दादी मिली है। आम तौर पर दुनिया फ़ख्र करती है इस पर कि फ़लाँ शख्स मेरा दादा है, फ़लाँ परदादा है, फ़लाँ नाना है, फ़लाँ परनाना है, लेकिन सैयद सज्जाद को दादी ऐसी मिली है कि हक़ बनता है सैयद सज्जाद फ़ख्र करें। और ये वो मकाम है तवज्जो चाहूँगा ऐन मुमकिन है कि किसी के दिमाग में ये बात ख़ुतूर करे कि सैयद सज्जाद हों या दीगर आइम्मा वो क्यों अपनी तारीफ़ अपनी ज़बान से बयान करते हैं। यानी हमारे पास जितने भी फ़ज़ाइल आए हैं अहले बैत के रसूल को छोड़कर जो वो अपनी ज़बान से बयान करते हैं, आप उसूल काफ़ी उठा लीजिए या दीगर, तो वहाँ क्या होता है
ख़ुद फरमाते हैं हम कौन हैं, अपना तारुफ़ कराते हैं। तो आम तौर पे तो ये चीज़ मायूब समझी जाती है कि कोई शख्स अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ करे। और यही बात जब मेरे मौला जनाब अमीर से कही गई कि आप क्यों अपनी ज़बान से अपनी तारीफ़ करते हैं, तो मौला ने कहा मैं तारीफ़ नहीं करता, हुक्म खुदा पे अमल करता हूँ। कि ये कौन सा हुक्म खुदा मिल गया आपको? का कुरान कह रहा है व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, अगर खुदा ने तुम्हें कोई नेमत दी है उसका ज़िक्र करो। मैं खुदा की नेमत का जिक्र कर रहा हूँ कि उसने मुझ पर ये अल्ताफ़ व करामात की हैं कि इन फ़ज़ाइल से नवाजा है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा सैयद सज्जाद अगर कुछ बयान कर रहे हैं तो ना मुबालगा है और ना इसलिए कि दुनिया को ये दिखाएं कि हम कौन हैं, बल्कि इसलिए कि वो जो नेमत परवरदिगार ने अता की है उसकी तहदीस हो जाए, उसका ज़िक्र हो जाए। और अब जो नेमतें गिनवाई, यकीन कीजिए हज़रत ज़हरा जैसी नेमत, शुक्र कीजिए कि आप जनाब ज़हरा के दामन से वाबस्ता हैं, वाक़अन हज़रत ज़हरा के दामन से वाबस्ता हैं। क़यामत के दिन अगर किसी की शफ़ाअत खुदा की बारगाह में कबूल होने की आखिरी मंजिल रखती है तो वो जनाब सैयदा हैं, वगरना मुझे बताइए कितने ही अफराद होंगे, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा जो रहमतल लिल आलमीन की रहमत है, कितने बदनसीब होंगे जो रहमतल लिल आलमीन की रहमत की शफाअत से महरूम रह जाएं। और हैं ऐसे हैं। ज़रा रुक जाइए, दो जुमले कहना चाह रहा हूँ इस मकाम पर। हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की शख्सियात और अफराद को देखा है, इस कदर करीम हैं, इस कदर करीम हैं कि ये कभी भी अपनी ज़ात पर गुज़रने वाले मज़ालिम को अगर सामने वाला आकर माफ़ी मांगे तो दोबारा उसका तज़किरा नहीं करते और फ़ौरन दरगुज़र से काम लेते हैं। इमाम हसन का वो वाक़या आपने सुना है, शामी आया, किस कदर इमाम की बारगाह में उसने हतक की, लेकिन जब उसे पता चल गया कि कौन है तो जाते हुए कह के गया अल्लाह बेहतर जानता है अपनी रिसालत को कहाँ रखे। जब आया था तो सबसे ज़्यादा मबगूज़ तुम और तुम्हारे वालिद थे, और अब जा रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा महबूब भी तुम और तुम्हारे वालिद हैं। इमाम हुसैन को देखिए, मैं मसाइब नहीं पढ़ा लेकिन जुमला कहने दीजिए। इमाम हुसैन को देखिए, करबला के मैदान में जहाँ बेटे को खो चुके, भाई को खो चुके, असहाब को खो चुके, रिश्तेदारों को खो चुके, उसके बावजूद भी ऐलान कर रहे हैं देखो मुझे कत्ल करके अपनी जहन्नुम का बंदोबस्त ना करो। आखिरी दम तक हिदायत के सिलसिले को बरकरार रखे हुए हैं। इतने मेहरबान अहले बैत, तवज्जो चाहता हूँ, खुदा कह रहे मेरा जुमला पहुँच जाए, मुझे खोलना ना पड़े। इतने मेहरबान अहले बैत, और इन्हीं की एक फ़र्ज जनाब सैयदा। और आप जानते हैं कि ख़वातीन को इस उन्वान से याद किया जाता है कि उनका जो दिल है वो जल्दी नरम हो जाता है। जानते हैं ना आप ये बात? उनका जो दिल है वो जल्दी नरम पड़ जाता है। इस सब के बावजूद आप देखिए कि जनाब सैयदा किस उन्वान से खड़ी हैं कि जिन्होंने अली का हक़ ग़स्ब किया, उन्होंने आकर बतेरी माफ़ियाँ मांगी, लेकिन ज़हरा ने कहा नहीं, आज मेरी नाराज़गी से ही तो क़यामत तक अदलो इंसाफ का मीज़ान कायम होगा, दुनिया को पता चलेगा हक़ कहाँ है और बातिल कहाँ है। जनाब सैयदा ने जितनी माफ़ियाँ मांग ली, अजीब जुमले हैं जनाब सैयदा के। क्या कहा? आए वो माफ़ी मांगने
और जनाब अमीर को लेकर आए। और जनाब सैयद ने कहा, क्या तुमने, मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, क्या तुमने मेरे बाबा से ये हदीस सुनी थी कि जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने मुझे नाराज़ किया उसने खुदा को नाराज़ किया? कहा बिल्कुल सुनी है। तो अब हाथों को उठाया और क्या कहा कि ए खुदा गवाह रहना, मैं इनसे नाराज़ जा रही हूँ, मैं इनसे नाराज़ जा रही हूँ। इतना स्टैंड लिया जनाब ज़हरा ने। क्यों? क्योंकि जानती हैं जनाब सैयदा का किरदार क़यामत तक आने वाले हर हुर के लिए मशअल राह बनेगा, हर एक के लिए मशअल राह बनेगा। और आप अभी जाकर देख लीजिए, जितने भी अफराद मकतब अहले बैत से रूशनास होकर इस पर अमल पैरा होते हैं और इसमें दाखिल होते हैं, उनसे जाके पूछिए 70-80% अफराद कहेंगे हमारी हिदायत का सबब बनने की जो अहम तरीन कड़ी है वो जनाब सैयदा हैं, वो जनाब सैयदा हैं। अजीब मरहला है। ऐसी बीबी के बारे में रसूल कह गए कि ये है हक़ व बातिल का मेयार। अल्लामा अमीनी को खुदा गरीक़ रहमत करे, एक मरतबा कहते हैं कि दमिश्क में, परेशान तो नहीं है ना हज़रात, दमिश्क में जब मारूफ़ हो गए काफ़ी अल-गदीर किताब की वजह से, तो दमिश्क में उन्हें कहीं बुलाया गया और सारे उलमा बैठे हुए थे, दीगर मकातब फ़िक्र के, खाने की दावत थी। लेकिन साथ में ये कहा गया कि अब जब सब आ ही गए हैं तो ज़रा कोई एक आध हदीस रसूल की तबर्रुकन इरशाद फरमाएं ताकि हमारी ये महफ़िल जो है ये पुरनूर हो जाए। जब अल्लामा अमीनी की बारी आई, कहा मैं हदीस सुनाऊंगा आपको, लेकिन शर्त है, और वो शर्त ये है कि आप सब अपनी अपनी राय देंगे इस हदीस पर कि क्या ये हदीस आपकी निगाह में दुरुस्त है, काबिल इस्तनाद है या नहीं है। कि आप बताइए कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मम मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही मात मीततन जाहिलिया। जो शख्स इस हालत में मरा कि ज़माने के इमाम की मार्फत ना रखता हो तो वो क्या है, जाहिलियत की मौत मरा। सबसे पूछा आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। कहाँ हदीस का मफ़हूम दुरुस्त है, हो सकता है अल्फाज आगे पीछे हों, लेकिन मफ़हूम वाज़ेह है, हमारे यहाँ भी मौजूद है और आपके यहाँ भी मौजूद है। क्या इसके बाद मैं सिर्फ़ एक सवाल करता हूँ, ये बताइए बाद रसूल फ़ातिमा का वो इमाम कौन था जिसकी मार्फत के बग़ैर, कौन था फ़ातिमा का इमाम? और अब उसके फ़ौरन बाद ख़ुद ही जवाब दिया कि अगर आप कहते हैं कि वही थे जिनके बारे में आप अक़ीदा रखते हैं, तो आपकी सही तरीन किताब कह रही है कि वो तो उनसे नाराज़ गई, और दूसरी तरफ सही तरीन किताब ये भी कह रही है कि फ़ातिमा जो हैं वो सैयदा निसाए अहले जन्ना हैं। तो जो जन्नत की औरतों की सरदार हो वो जाहिलियत की मौत नहीं मर सकती। तो मानना पड़ेगा फ़ातिमा का इमाम कोई और था, वो नहीं था जिसे आप समझ बैठे हैं, और फ़ातिमा का अली के सिवा कोई इमाम नहीं था। तो बस यहाँ मुझे इतना कहने का हक़ है कि अगर फ़ातिमा किसी को इमाम ना मानते हुए भी सैयदतुन निसाइल आलमीन रह सकती हैं, तो हम भी उन्हें ना मानते हुए मुसलमान रह सकते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम जनाब सैयदा की सीरत पे चल रहे हैं और हम नहीं चल रहे, इमाम ज़माना फरमाते हैं, कहा फ़ी उस्वते बिन्ते मोहम्मद ली उस्वतुन हसना, मेरे लिए हज़रत
बिन्त रसूल की सीरत में उस्वा हसना है। इमाम ज़माना इरशाद फरमा रहे हैं, अजीब मरहला है। यह हैं जनाब सैयदा। आपको लगता है कि ज़ाहिर में बीबी के पास कोई ओहदा नहीं था, और दुरुस्त है कि इमामत का या नबूवत का ओहदा नहीं था, लेकिन ये मत समझिएगा कि जनाब ज़हरा के पास अगर कोई ओहदा नहीं है तो नाउज़ुबिल्लाह मर्तबा कम है। फ़ातिमा बवात रसूल हैं, उस मर्तबे पे फायज़ हैं कि रसूल फरमा रहे हैं, मेरी पसलियों के दरमियान जो रूह पाई जाती है उस रूह का नाम है फ़ातिमा। सोचिए क्या मर्तबा है इस बीबी का, और फिर सोचिए कि उनका क्या हाल होगा जिसने इस साहिब मर्तबत बीबी को सताया। खुदा की बारगाह में सुरखरू नहीं हो सकते वो हजरात। आप जानते हैं इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना कितना पुराशोभ है, कितना पुराशोभ ज़माना है। उस लईन ने इमाम को अपना वली अहद बना लिया है, और आए दिन कोई ऐसे भड़कते हुए मौजू छेड़ता है कि जिससे कोई ऐसा नुक्ता बरामद हो जिसके बाद इमाम के लिए कोई मुश्किल खड़ी करे। और एक दिन बैठा है और कहने लगा कि ये बताइए कि जिन्होंने, अब मैं क्या नाम लूँ, बहरहाल आप समझ जाइए, दो शख्सियात के बारे में उसने सवाल किया कि इनके बारे में आपका क्या नज़रिया है। वाक़अन इमाम ने बात भी पूरी कर दी और कोई पहलू भी नहीं छोड़ा। इमाम ने कहा, हमारी एक सिद्दीक़ा माँ थी, और जब वो दुनिया से गईं तो उनसे नाराज़ थीं, और आज तक हमें कोई ख़बर नहीं मिली कि वो उनसे राज़ी हो गई हों। यानी इमाम ने क्या कहा, तवज्जो चाह रहा हूँ मैं भाई, कितनी चीज़ें बयान कर सकते थे ना इमाम का, जनाब अमीर का हक़ था, ये था वो था, नहीं कोई चीज़ जिक्र नहीं की। किसको मरकज़ बनाया, जनाब सैयदा। कब वो नाराज़ गई हैं, और जनाब ज़हरा जानती थी कि उनका फिल वक्त क्या मर्तबा है आम लोगों की निगाह में, इसीलिए वो स्टैंड ले गई। अली को तो पीछे कर सकते थे, लेकिन फ़ातिमा के पास फ़िलहाल ज़ाहिरी तौर पे सही ये स्टेटस है कि बिन्ते रसूल हैं, बिन्ते रसूल हैं। कोई चार भी मानता हो, उस वक्त तो एक ही थी। जब रसूल गए उस वक्त तो एक ही थी। ये तो रसूल की परवरिश है कि इतना अच्छे अंदाज से पाला कि दुनिया आज तक यही नहीं समझ सकी अपनी कौन सी थी और गैर कौन सी थी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस यहाँ इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, खुतबा बहुत तवील है, आगे तक जाना चाहता था लेकिन इस दफ़ा भी बस इसी फराज तक रह गए। आगे क्या फरमाया, फिर अगले फराज का तज़किरा हुआ, अगले जुमले का तज़किरा हुआ, लेकिन नाम नहीं आया। क्या कहा, मिन्ना सिबता हाविल उम्मा व सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, का इस उम्मत के सिब्त और जन्नत के जवानों के सरदार हम में से हैं। अब ज़रा यहाँ रुकिएगा। ये आजकल आप सुनते रहे हैं सोशल मीडिया पे भी आगे पीछे कि भाई बहुत सोने यजीद के हाथ पर बैअत कर ली थी और उसमें असहाबे रसूल भी थे। अब हम क्यों ना बात करें, जब दूसरे ये बात कर रहे हैं तो फिर हम भी कर लेते हैं, क्या मसला है। क्या असहाबे रसूल ने भी बैअत कर ली थी? तवज्जो चाहता हूँ मैं आपकी। सवाल ये पैदा होता है कि कोई शख्स किसी की बैअत क्यों करता है। भाई मैं आपसे सवाल करूं,
कि कोई शख्स किसी दूसरे की बैअत कब करेगा, वजह क्या होगी। जब आप किसी की बैअत करते हैं तो उसमें अहम तरीन अम्र ये होता है कि आप कहते हैं हुजूर मेरे पास जो कुछ है वो मैं सब का सब आपको सौंपता हूँ और इसके बदले में मेरी निजात की ज़मानत आप लीजिए। तवज्जो, मेरी निजात की ज़मानत आप लीजिए। मैं आपके हाथ पे बैत हो रहा हूँ इसलिए कि अब मैंने अपना सब कुछ आपको सौंपा, मेरी जान आपकी, मेरा माल आपका, अगर आप कहीं इसमें तसर्रुफ़ करना चाहें आप कीजिए, ये सब कुछ मैंने आपको दिया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो यूँ कहूँ कि मैं अपनी फ़ना हो जाने वाली सारी चीज़ें आपको देता हूँ और आप इसके बदले में न फ़ना होने वाली निजात मुझे दीजिए। अब जब बैअत ये माना रखती है, आपने अपनी जान का सौदा कर लिया, अपने माल का सौदा कर लिया, सवाल ये पैदा होता है कि निजात आपको देगा कौन। निजात वो देगा कि जिसे खुद नहीं पता क्या करना है, या निजात वो देगा कि जिसे रसूल कह के गए हैं जवानाने जन्नत का ये सरदार है। भाई इमाम हुसैन से तवज्जो फरमाएंगे हजरात, इमाम हुसैन से किसी शख्स का बैअत तलब करना क्या माना रखता है, वो किस उन्वान से बैअत तलब कर रहा है। हुसैन को निजात की ज़रूरत नहीं है। भाई तवज्जो फरमाएं हजरात, हुसैन को निजात की ज़रूरत नहीं है। निजात की ज़रूरत उसे है जिसे बहकने का, गुमराह होने का ख़दशा हो। हुसैन को गुमराह होने का ख़दशा नहीं है। हुसैन से बैअत तलबी ऐसे ही है कि जैसे रसूल के ज़माने में कोई रसूल से आके कहे मेरे हाथ पर बैअत कीजिए। और हुसैन भी जानते हैं कि मेरा बैअत करना फ़कत मेरा बैअत करना नहीं है, मेरी बैअत पर 1,24,000 अम्बिया की मेहनत टिकी हुई है। हुसैन इसलिए बैअत नहीं कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब रसूल कह रहे हैं कि हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं, तो जिसको पहले ही रसूल ने निजात की ज़मानत दी हो, उससे अगर कोई आकर ये कहे कि मैं आपको निजात की ज़मानत देता हूँ, तो उसकी अक्ल पे शक किया जा सकता है, हुसैन के अमल पे शक नहीं किया जा सकता। वो आकर हुसैन से बैअत तलब करे जो खुद मुअल्लिफ़त क़ुलूबिहिम के तहत मुसलमान हुआ था। ज़रा सोचिए, चंद सालों में ये कैसा आलम इस्लाम पर कहर टूटा कि जिन्होंने इस्लाम बड़ी मुश्किल से कबूल किया था, वो आकर उस हुसैन से कहें हमारी बैअत कीजिए जिसके बाप की मेहनत से लोग मुसलमान हुए थे। आप जाके देख लीजिए कि कलामी कुतुब में, परेशान तो नहीं है। अब बात आ गई है तो मैं कह दूं, आप कलामी कुतुब उठाइए और जाके देखिए, जो सिफ़ात लिखी गई हैं खलीफा बनने के लिए, खुदा का शुक्र है हमने तो कभी ये कहा ही नहीं हमने बनाना है, हमें ये शौक़ रहे ही नहीं कभी। ये मुबारक हो उन्हें जिन्हें ख़ुद शौक़ रहा हो खलीफा बनाने का। हमने तो ये कहा इंसानों के बनाए हुए को मानेंगे नहीं और खुदा के बनाए हुए को छोड़ेंगे नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। किताबें उठाइए। ये गुफ्तगू आम तौर पर मैं नहीं करता, लेकिन अब जब हर तरफ से ये अलगार है तो फिर हमें भी करनी पड़ेगी। तो हमारे जवान कहाँ जाएं? किताब बीनी का तो अब किसी को शगफ रहा नहीं है, तो अब कहाँ से बात पहुँचाएं? वो शराइत, तवज्जो,
जो रखी गई हैं खलीफा को मुअय्यन करने के लिए, वो तरीक़े जिनसे किसी खलीफा को मुअय्यन किया जा सकता है, वो 3 तरीक़े हैं हुजूर। सुन लीजिए, शरल मवाक़िफ़ पढ़ लीजिए, दीगर किताबें कलामी उठा के देख लीजिए क्या शराइत हैं। या तो लोग आकर बैअत कर लें, तो जो है ना, या तो लोग आकर बैअत कर लें तो खलीफा है, या जो पिछला खलीफा गुजरा है वो बाद वाले किसी शख्स को मुअय्यन कर दे तो बाद वाला खलीफा है। और अगर कोई शख्स खलीफा हो और दूसरा शख्स उस पर यलगार करे और बगावत करके उसे तहे-तेह कर दे और उसे कत्ल कर दे, तो जिसने बाद में उस पर हमला करके गलबा हासिल किया है वो भी खलीफा बरहक है। पहले वो था और अब ये। एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात इनायत फरमाइए। एक और सलवात इनायत फरमाइए। तवज्जो रखेंगे हजरात, ये 3 राहें हैं तअय्युन खलीफा की। तवज्जो फरमा लिया हजरात ने। इन 3 में से 2 यजीद के लिए मौजूद हैं। बैत भी हो गई भाई, अच्छे खासे लोगों ने कर ली ना। और दूसरी क्या शर्त है? जाने वाला आने वाले को बना के चला जाए। दोनों तरीक़े मौजूद हैं। सवाल फ़कत इतना है कि अगर इन तरीक़ों के ज़रिए से दीगर अफराद चुने जाएं और वो खलीफा बरहक हों, तो इसका मतलब ये हुआ कि यजीद भी खलीफा बरहक है। सीधी सीधी 2 जमा 2 4 जैसी बात है। मैंने कोई इधर उधर की बात नहीं की है। ये मुश्किल कहाँ से पैदा हुई? क्योंकि जिसने बाग में पनीरी लगाई थी उसने फूलों की जगह कांटे बोए थे और उसका नतीजा ये करबला तक आ गया। आप 2 लम्हे के लिए सोचिए तो सही, अभी रसूल को गुजरे हुए फ़कत 50 साल हुए हैं और बात इतनी बिगड़ जाए। और ये भी बता दूं तो जो है कि नहीं, मुत्तफ़िक़ का फ़ैसला है कि अगर हाकिम और खलीफा फासिक व फाजिर हो तो इससे उसकी खिलाफत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। खुदा की कसम, ये शायद जुमला मैं पहले भी कह चुका हूँ लेकिन दोबारा दोहरा रहा हूँ, ये आपकी और हमारी बेलुत्फ़ खुदा मेहनत है कि आज आम अहले सुन्नत भाई को हमने यजीदी होने से बचाया हुआ है इन मजालिस और इन जुलूसों की वजह से। वगरना ये तो कब का यजीदी बना चुके होते। इनको किताबों में जो कुछ लिख गए हैं उसके बाद आप इनसे उम्मीद न रखिए। ये तो जो चंद लोग आकर बातचीत करते हैं, नहीं हम यजीद को ओन नहीं करते, उन्हें मालूम है अगर यजीद को ओन करने बैठ गए तो अपनी ही उम्मत और अपने ही लोग जो हैं वो सर पे डंडे बजाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब एक बात और करूं और आगे बढ़ूं। ये उनसे बात करना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि जनाब हर सूरत में हर सूरत में एक सहाबी गैर सहाबी पे फौकियत रखता है। हमारे बरादरान का ये नज़रिया है कि एक सहाबी कुछ भी कर ले वो गैर सहाबी पे फौकियत रखता है। जब आपका ये नज़रिया था तो मुझे ये बताइए, जब यजीद को वलीअहद बनाया जा रहा था क्या उस वक्त कोई सहाबी मौजूद नहीं था? भाई तवज्जो फरमा रहे हैं हज़रात?
आप अपने नज़रिए पे कायम रहिए। जब यजीद को वली अहद बनाया जा रहा था तो आपका नज़रिया ये कहता है कि सहाबी को गैर सहाबी पे फ़ौक़ियत है, और आखिरी सहाबी दुनिया से रुखसत हो रहा है 110 हिजरी में, तो 61 हिजरी में कितने सहाबी मौजूद होंगे बिलशुमुल हुसैन। तो जहाँ आप हर मौके पर सहाबी को आगे रखते हैं, इस मौके पे क्यों नहीं रखा गया? और अगर इस मौके पे नहीं रखा गया तो जिसने नहीं रखा उसके बारे में क्या कहेंगे? ना इस करवट चैन है ना उस करवट। आप सोचिए कहाँ कहाँ खराबियां हुई हैं। आजकल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक इस्तिलाह बड़ी इस्तेमाल होती है, वो मैं यहाँ इस्तेमाल कर लूँ तो कोई मसला तो नहीं है। वो इस्तिलाह है जी नज़रिया ज़रूरत। क्या है जी? यानी क्या? यानी जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े उसके मुताबिक नज़रिया बनाया जाए। जो लोग बैठकर नज़रिए बना रहे थे उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये नज़रिया दूसरे नज़रिए को कहाँ काटेगा। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही वैसे वैसे नज़रियात कायम होते रहे। इन सब नज़रियात से बचने और उम्मत मुस्लिमा को जालिम व जाबिर हुक्काम और खुलाफा से निजात देने का फ़कत एक तरीका था, और वो ये था न मेरी न तुम्हारी बस खुदा की। और यही काम रसूल करके गए, जिनके बारे में रसूल ये कह गए कि ये मेरे दोनों बेटे इमाम हैं, चाहे बैठें चाहे क़याम करें। क्या उन्हें फ़ौक़ियत नहीं होनी चाहिए थी? जिनके बारे में रसूल ये कह गए कि ये मेरे वो बच्चे हैं कि जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं, व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और इनके वालिद जो हैं वो इनसे भी अफजल हैं। तवज्जो फरमाएं, रसूल ने बड़े तरीके से बात की है। और ये जुमला यहाँ रख कर रसूल ने बाद में जिन्हें होश आना था हदीस बनाने के लिए, उनके कलमों को तोड़ दिया कि जब उनके वालिद उनसे अफजल हैं तो बस फिर जवानाने जन्नत के लिए हसन और हुसैन काफ़ी हैं, बुजुर्गों के लिए सरदार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सल्ली अलैहि। इमाम हुसैन इमाम हसन, हमारी जानें इन दोनों पे कुर्बान। क्या क्या नहीं फरमा गए इमाम हुसैन के लिए रसूल। हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन। और एक हदीस तो ऐसी है हमारे यहाँ कम उस पर तबसरा भी होता है और कम लोग उसको जानते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये हदीस हर घर में लगी हो, हर घर की दीवार पर यह हदीस लिखी होनी चाहिए। और इसको अहले सुन्नत ने भी नक़ल किया है। हदीस बड़ी खूबसूरत है। फरमाते हैं अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। इस हदीस की क़ुव्वत को महसूस कीजिए आप। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जिससे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। परवरदिगार हमें कैसे पता चले तू हमसे मोहब्बत करता है या नहीं करता? ये देखिए दिल में हुसैन की मोहब्बत है या नहीं है। ये हदीस भी शायद आपने सुन रखी हो, लेकिन इसका सियाक व सबाक मालूम नहीं है। सुनिए आपने, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजा। यह हदीस आपने हज़ार मरतबा सुनी है, लेकिन इसका सियाक व सबाक क्या है जानते हैं? यह हदीस रसूल ने कहाँ इरशाद फरमाई है?
फरमाते हैं जब मुझे मेराज पर ले जाया गया और मुझे आसमानों की सैर कराई गई और जब मैं अर्श के एक पाए की तरफ से गुजरा तो देखा अर्श के पाए पे लिखा था इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। यह हैं इमाम हुसैन जिनके बारे में सैयद सज्जाद कह रहे हैं हम में से हैं। यह हैं इमाम हसन जिनके बारे में सैयद सज्जाद कह रहे हैं हम में से हैं। दुनिया क्या जाने हसन और हुसैन का क्या मकाम है, जिनके लिए कितनी मोहब्बत थी। ये जहन में रखिएगा, ये जुमला शायद मैं पहले कभी कह चुका हूँ या नहीं मुझे याद नहीं, लेकिन सुन लीजिए। रसूल कभी भी इसलिए मोहब्बत नहीं करते कि नवासा है, नहीं, कतअन नहीं। नवासे से अगर मोहब्बत हो ना फ़कत, तो नवासे से मोहब्बत में उसको आसाइशें फराहम की जा सकती हैं, लेकिन जो जन्नत खुदा की मिल्कियत है उसकी सरदारी नहीं दी जा सकती। ये मुमकिन ही नहीं है। ये तो उन लोगों के मसले हैं जो कहते हैं रसूल कभी रसूल होते हैं और कभी बशर। हमने तो इस तफरीक को कभी माना ही नहीं। हमने कहा रसूल रसूल हैं, जो फरमाएं हुज्जत है, जो कहें हुज्जत है, जो करें उसवा हसना है। इसलिए नवासे या बेटी या दामाद की मोहब्बत में नहीं कहा, बल्कि जुमला यूं कह दूं, जैसे रसूल पे वाजिब और लाजिम था कि कुरान की आयतों की तिलावत करके दुनिया की हिदायत का सामान फराहम करें, वैसे ही रसूल पे वाजिब और लाजिम था कि अपने बाद उम्मत की हिदायत के लिए इन सुतूनों को कायम करें। अपनी तरफ से नहीं किए रसूल ने, हुक्म खुदा से किए हैं। अल्लाह का हुक्म था ए रसूल ये पहुंचाओ, इसलिए रसूल ने ये किया। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस वक्त हो चला, ये आखिरी जुमला, बशर्ते ज़िंदगी आइंदा गुफ्तगू आगे बढ़े। यहाँ तक तो उनका तस्करा किया जो गुजर गए, और अब एक ऐसे का तस्करा हुआ जो अभी आया नहीं है। और क्या फरमाया, मिन्नल महदी, महदी हम में से है, अल्लज़ी यक़्तुलुल दज्जाल, जो दज्जाल को कत्ल करेगा। अजीब है। 2 लम्हे के लिए रुकिए, चलो जो गुजर गए उन्हें तो दुनिया जानती है, जो अभी आया ही नहीं ज़ाहिरन दुनिया में, उसका तज़किरा कर रहे हैं इस मकाम पर कि ये हमारी फजीलत है। यानी इमाम सज्जाद बता रहे हैं, और उस वक्त इमाम महदी का जिक्र करना इस बात का बैयन सबूत है कि आलम इस्लाम में ये शख्सियत उस वक्त भी ऐसी पहचानी जाती थी कि इमाम उसका अपनी फजीलत के तौर पर जिक्र कर रहे हैं। वरना मुझे आप बताइए ना, अपना ख़ानदान का तारुफ कराया जाए और जहाँ ऐसी शख्सियत हो वहाँ कोई ऐसी गुमनाम शख्सियत का जिक्र कर दे जिसे कोई जानता ना हो। मालूम हुआ दुनिया जानती थी, रसूल से सुन रखा था, मुतवातिर अहदीस थी कि अगर इस दुनिया की एक दिन की जिंदगी भी बचे तो अल्लाह मेरी औलाद में से एक ऐसे शख्स को मबूस फरमाएगा कि जो इस दुनिया को ऐसे अदल इंसाफ से भर देगा जैसे ये जुल्म और जौर से भरी है। अल्लाह ऐसे भर देगा। और जब इमाम महदी का तारुफ कराया गया ना, अजीब है, यहाँ पे भी रुक जाए। ये नहीं कहा रसूल ने कि मेरी औलाद होगा,
जब तारुफ कराने पे आए तो क्या कहा? फातिमा की औलाद होगा। अजीब है, अजीब है, क्या मकाम है इस बीबी का। महदी का तारुफ कराया जा रहा है किस उन्वान से? फातिमा की औलाद होगा। जैसे अहले बैत के तारुफ के लिए खुदा ने जनाब ज़हरा को मरकज़ बना दिया। हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जल फरजहु। और मेरा जी कहता है, मुझे लगता है कि इमाम सैयद सज्जाद ने इमाम ज़माना का जिक्र यूं भी किया कि जैसे कहना चाहते हो तुम जो कर सकते हो करो, तुम जो कर सकते हो करो, वक्त निकल जाने का जिसे खौफ हो वो जल्दबाजी करे। हमें वक्त के निकल जाने का कोई खौफ नहीं है। तुम जो कर सकते हो करो, और फिर जब हमारा कायम आएगा जो वो कर सकता है करेगा। और हकीकत है, तवज्जो फरमा रहे हैं हज़रात। आप जानते बड़े बड़े लोग, अब वक्त नहीं है, जो हमारे दुश्मन हैं, यहूदो सऊदो दीगरान, ये बाकायदा बैठकर इस बारे में तहकीक करते हैं कि मकतब तशय्यो को बचाया किसने है आज तक। इतनी मुसीबतें पड़ी इन पर, तब भी ये हर मोड़ से बच के निकल गए। अब वक्त नहीं है सब चीज़ें जिक्र करूं, लेकिन एक अहमियत की हामिल चीज़ जो है उसका तज़किरा कर दूं कि इनको आज तक बचाए रखने में अहम किरदार जिन चीज़ों का, उनमें से एक अक़ीदा महदवियत है। हर जुल्म सह जाते हैं, हर जुल्म सह जाते हैं इस अक़ीदे के साथ कि बेवारिस नहीं है, हमारा वारिस जिंदा है, कर लो जो तुम कर सकते हो, हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यकीन है कि एक ऐसा जिंदा है कि जो सबका बदला ले लेगा। हम उस महदी को नहीं मानते जो फ़कत मऊद हो, हम उस महदी को मानते हैं जो मऊद भी है मौजूद भी है। खुदा हम पर अपने वली के अल्ताफ़ को बनाए रखे। और आप जो यहाँ बैठे हैं, यकीनन लुत्फ़ इमाम ज़मान है। ये जो फ़यूज़ात और बरक़ात आप तक पहुँच रहे हैं आज भी, ये उस वली असर की वजह से है, ये उस साहिबुज़ ज़मान की वजह से है। आपने बड़े बड़े लोगों के बारे में सुना होगा, वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़र गया। आखिरी जुमला ज़हमत तमाम। बड़े लोगों के बारे में सुना होगा। मसलन आज मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है, तो आप किसी का नाम लेंगे, ऐसा ही है। सऊदीया का कौन है, आप नाम लेंगे। ईरान का कौन है, इराक़ का कौन है। तो जैसे ही ये नाम आएगा आप फ़ौरन ये बता देंगे कि उसकी हद व हुदूद क्या हैं। फिर पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो कुछ भी नहीं है, बस एक मेहमान है। हिंदुस्तान से बाहर जाएगा तो कुछ भी नहीं है। आपने हमेशा ऐसे मलूक देखे होंगे, ऐसे बादशाह देखे होंगे
कि जो हद व हुदूद में रहते हैं, वक्त की भी और मकान की भी। लेकिन आप जिस इमाम को मानते हैं उसे क्या कहते हैं? साहिबल अस्र व ज़मान। न ज़मान की कैद। भाई है कोई जिसका ज़माने पे बस चलता हो? है कोई जिसका हर मकान पर बस चलता हो? ये वही हो सकता है जिसे खुदा बनाए। भाई पाकिस्तान के मिलकर बनाएंगे तो बस पाकिस्तान तक रहेगा, और जो रब्बुल आलमीन है जब वो बनाएगा तो आलमीन पे उसकी हुकूमत होगी। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। सैयद सज्जाद ने इस खुतबे में अपना तारुफ कराया। अब इसके बाद वाले जुमले बड़े कीमती हैं, लेकिन अब वक्त नहीं है, अब वक्त नहीं है। छठे इमाम से किसी ने पूछा कि ये बताइए सबसे ज़्यादा दुनिया में रोने वाले कौन हैं? इमाम ने कहा 5 अफराद दुनिया में सबसे ज़्यादा गिरिया करने वाले थे। कहा कौन कौन? का एक तो हज़रत आदम, जन्नत के फ़िराक़ में बड़ा गिरिया किया। का दूसरे और तीसरे हैं याकूब और यूसुफ़, एक दूसरे के फ़िराक़ में बड़ा गिरिया किया। यहाँ तक कि याकूब ने तो ऐसा गिरिया किया कि आंखें सफ़ेद हो गईं। कहा चौथा कौन है? का चौथी मेरी दादी ज़हरा। सवाल करूं आपसे एक, आदम साल रोए, याकूब और यूसुफ साल रोए, फातिमा कितना रोई? 3 माह, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन। और ऐसा गिरिया किया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोने वालों की फहरिस्त में नाम लिखवा लिया। कहा 5वां कौन है? कहा मेरे दादा ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न अल हुसैन। अज़ादारों, पूरा साल आप सैयद सज्जाद को हुसैन का पुरसा देते हैं, आज हुसैन को सैयद सज्जाद का पुरसा देना है। नहीं मालूम क्या जिगर था सैयद सज्जाद का, नहीं मालूम कैसे बर्दाश्त किया सैयद सज्जाद ने। बड़े दुख सहे मेरे मौला ने, लेकिन 2 दुख ऐसे हैं कि सज्जाद को भुलाए नहीं भूलते। एक दुख तो ये है मेरा बाबा प्यासा मारा गया, और दूसरा दुख ये है कि अली बतूल ज़ादियाँ बाज़ारों और दरबारों में तशहीर कर दी गईं। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, बड़ा रोते थे सैयद सज्जाद। कहते जब भी पानी सामने आता था ना, उसे देखते थे, कहते थे हाँ यही वो पानी है जो मेरे बाबा को नहीं मिला। रिवायात में मिलता है वाक़े करबला के बाद सैयद सज्जाद ने कभी किसी जानवर की गर्दन का गोश्त नहीं खाया। और पूछने पे जब पूछने वालों ने पूछा कि ऐसा क्या माजरा है, क्यों नहीं खाते? कहा मैंने अपने बाबा के सर के साथ जो होता देखा है ना, उसके बाद मेरा जी नहीं चाहता कि मैं किसी जानवर की गर्दन का गोश्त खाऊं। अज़ादारों, अब मैं क्या बयान करूं? कल मैंने बोल दिया कि हुसैन के सर के साथ क्या क्या देखा सैयद सज्जाद ने। अज़ादारों, और दूसरा गम क्या है? जब भी बैठते हैं जैसे सज्जाद को हुक सी उठती है और आवाज़ आती है अश्शाम अश्शाम अश्शाम। अज़ादारों, मिनहाल ने कहा आका
आका बहुत गिरिया कर लिया आपने, बस कीजिए, कितना रोएंगे। का मिनहाल तुमने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। का आका अगर मेरे से गुस्ताखी हुई तो माफ़ कीजिए, मैं तो दिल जोई की खातिर कह रहा था। का मिनहाल याकूब का एक यूसुफ उनकी निगाहों से ओझल हुआ, जानते थे जिंदा है, रो रो के आंखें सफ़ेद कर ली। अरे मेरे तो 18 यूसुफ मेरी निगाहों के सामने ज़िबा कर दिए, तुम कहते हो कितना गिरिया करेंगे। फिर दिलजोई के लिए एक जुमला कहा कि आका कत्ल हो जाना तो आपकी आदत है, शहीद हो जाना तो आपकी मिरास है। सज्जाद की आंखों से अश्कों की झड़ी छूटी। का दुरुस्त कहते हो, लेकिन जरा ये बताओ ये माओ बहनों फुफियों का बाजारों में तशहीर करना कब से हमारी मिरास हो गई। आज़ादारो आपको क्या मालूम जनाबे ज़ैनब पे क्या गुजरी होगी, अली की बेटी शराबी से हम कलाम, सैयद सज्जाद पे क्या गुजरी होगी, बिन्त अली शराबी से हम कलाम। आज़ादारो सज्जाद जिंदगी भर इस पे रोते रहे, और जब सज्जाद से कहा ना आका इतना शाम को याद करते हैं, ज़रा बताइए तो सही शाम में हुआ क्या था। आक़ाए ज़ंजानी ने ये रिवायत नकल की है, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ कुछ देर में, ज़रा चंद आंसू बहा लीजिए सैयद सज्जाद पर। सुनेंगे सज्जाद ने क्या कहा हम पर शाम में दाखिले के बाद ऐसी मुसीबतें टूटी कि हम कुछ देर के लिए करबला भूल गए। आका ऐसा क्या हो गया। कहा जब हमें शाम में दाखिल किया गया तो पूरे शाम को दुल्हन की तरह सजा रखा था, रक्कासाएं रक्स कर रही थीं, शराब नोशी हो रही थी। आज़ादारो इस आलम में सज्जाद ने जानते हैं क्या जुमला का हमें उस बाजार से गुजारा जो इतना तंग था कि अगर ऊंट पे बैठकर हाथ फैलाए जाएं तो दोनों तरफ की दीवारों को हाथ लग जाए, और वो बाजार वो था जिसमें गुलाम और कनीज़े फरोख्त किए जाते थे। आका दूसरी क्या मुसीबत आई। का दूसरी मुसीबत ये थी कि जिन लईनों ने हाथ में शोहदा के सरों के नेज़े उठा रखे थे, वो नेज़ा बरदार जब दमिश्क में दाखिल हुए तो शराब पीने लगे, और शराब के नशे में धुत होकर जब वो नेज़ों को घुमाते थे तो कितनी मर्तबा शोहदा के सर नेज़ों की बुलंदी से ज़मीन पर गिरे, और अहले शाम उन सरों को रोदते हुए निकल गए। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो आका तीसरी मुसीबत सज्जाद ने बहुत बयान की है, मुझ में अब हिम्मत नहीं बयान करूं। तीसरी मुसीबत सुनेंगे, मुझे माफ करेंगे सादात। का तीसरी मुसीबत क्या है। का तीसरी मुसीबत ये थी दरबार में हम खड़े थे, मेरी छोटी बहन खड़ी थी, एक शख्स ने उंगली के इशारे से कहा अमीर इसे मेरी कनीजी में दे दे। ज़ैनब की चीख निकल गई, कहा ये रसूल की इज्जत है। अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो एक गम ये सज्जाद को, दूसरा क्या गम है। हाँ मेरा बाबा प्यासा मारा गया। कब्र पे तख्ती भी लिखी तो क्या लिखी, हाजा कब्रुल हुसैन अल्लज़ी क़ुतिलूहु अतशानन गरीबा। ये उस हुसैन की मरकद है जिसे प्यासा ज़िबा किया गया। आज़ादारो हुसैन के बच्चे भी जानते हैं कितना प्यासा था हुसैन। मुझे रिवायत पढ़ लेने दीजिए, मुझे रिवायत पढ़ लेने दीजिए। जब हुसैन का जुलजना हुसैन की सुनानी खैमे में लेकर आया ना, कोई नहीं था हुसैन की खबर पहुंचाने वाला। आप जानते हैं, आपने घरों में देखा होगा, जब बाप की सवारी आकर रुकती है ना तो इससे पहले कि कोई बड़ा निकले घर के बच्चे भाग के जाते हैं।
कि बाबा आ गए। जब हुसैन का घोड़ा आया ना हिनहिनाता हुआ, टापे मारता हुआ, इससे पहले कि ज़ैनब आलिया निकलती वो छोटी सी बच्ची बाहर निकली। देखा जीन ढलकी हुई है, रकाबे कटी हुई हैं, खून मौजूद है जिससे बाप की खुशबू आ रही है। उस छोटी सी बच्ची ने भी आगे बढ़कर यही कहा था, है बाबा के घोड़े, मैं तुझसे ये नहीं पूछती मेरे बाबा को कितने जख्म आए, बस इतना बता जब बाबा गया था प्यासा था, किसी ने मेरे बाबा को पानी पिलाया या प्यासा ज़िबा कर दिया। मदीने के लोग हुसैन, रुक जाइए, मदीने के लोग ज़बीहों पे पर्दा डालते हैं, कस्साब नहीं आने देते, सज्जाद की निगाहों के सामने नहीं आने देते। एक दिन गुजर रहे थे, सज्जाद को आते नहीं देखा, निगाह पड़ी ज़बीहे पर, एक मर्तबा रंग मुतग़य्यर हुआ। कहा आका आपको ज़हमत देना, तकलीफ़ देना मकसूद नहीं था। कहा दो सवालों के जवाब दे दे। कहा आका हुक्म कीजिए। कहा ये बता जब इसे ज़िबा कर रहा था इसकी नस्ल का कोई जानवर तो सामने नहीं था? कहा नहीं आका नहीं था। कहा ये बता पानी पिलाया था? कहा बिल्कुल पिलाया था। तो एक मर्तबा रुख किया मदीने से करबला का, कहा मेरा बाबा वह कैसे मुसलमान थे जिन्होंने मेरे बाबा को पसे गर्दन से ज़िबा कर दिया लेकिन दो कतरा आब न दिया। मैं कहूँगा आका इमाम मोहम्मद बाक़िर आप बड़े खुश नसीब हैं, अपने बाबा का जनाजा उठा रहे हैं, लेकिन मेरा मौला सैयद सज्जाद जब 11 मुहर्रम को रुखसत हुआ, बाप का पामाल शुदा लाशा छोड़ कर गया। ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाज़ारे, है किस को सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे। ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाज़ारे, है किस को सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे। ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाज़ारे, है किस को सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे। ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाज़ारे, है किस को सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे। ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाज़ारे, है किस को सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे। ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाज़ारे, है किस को सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे। नापाक निगाहों से गर मुझको बचाना है, कुरान मेरे भाई नेज़े पे सुनाना है। हाँ किस तरह छुपाए खुद को इस वक्त बहन लाचारे, है किस को सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे। ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाज़ारे, है किस को सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे। ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाज़ारे, है किस को सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे। इस दर्जा मुसीबत है किस
दर्जा परेशानी, बरसाए कोई पत्थर, कोई फेंके गर्म पानी, हाँ कोई सदका हम पर फेंके, कोई जलते हुए अंगारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, और किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, जो वादा किया तुझसे पूरा उसे करना है, इन शाम की गलियों से बेपर्दा गुजरना है, हाँ चादर का मुहाफिज जो था इस बात पे मातमदारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ये आलम मजबूरी बस रोती रही ज़ैनब, गाजी की बहन होकर कुछ कर ना सकी ज़ैनब, हाँ जालिम ने तेरी बच्ची को कई बार तमाचे मारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, दुख दर्द कलेजे में हर वक्त ही रहता है, ताने कोई देता है बागी कोई कहता है, हाँ बस इतनी दुआ दे भाई ये बहन न हिम्मत हारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ये शामी हमें पैदल कांटों पे चलाते हैं, गश खा के जो गिर जाए दर्रों से जगाते हैं, हाँ छाले भी यही कहते हैं और जख्म जिगर के सारे, है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमारे, ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजारे, है किसको सदा दे ज़ैनब
सज्जाद मेरा बीमार ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजार है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद का ये बीमार ये आलम मजबूरी बस रोती रही ज़ैनब गाजी की बहन होकर कुछ कर ना सकी ज़ैनब ज़ालिम ने तेरी बच्ची को कई बार तमाचे मारे है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमार ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजार है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमार ना महमिल है ना चादर और शाम का ये बाजार है किसको सदा दे ज़ैनब सज्जाद मेरा बीमार या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात।